नाम है वो अलग से आपको दे दिया जाएगा कि किन किन पदों पे कितने लोगों की बहाली होनी है। मुख्य टोटल ये हमने बता दिया कि 4135 पद है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है जिसको हम पढ़ के बताते हैं कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 1,23,936 अदद जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया जा चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है, उससे पूर्व कई विभागों में बड़े पैमाने पर बहाली निकाली गई है। इसी कड़ी में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग में भी बड़े पैमाने पर बहाली निकाली गई है और विधानसभा चुनाव से पूर्व इन सभी बहालियों को पूरी कर ली जाएगी। खुद इसका जानकारी बिहार सरकार के मंत्री जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के हैं नीरज सिंह बबलू वो दे रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी नल जल योजना में गड़बड़ियां है, मुख्यमंत्री का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, इन सारे कार्यों को चुनाव से पूर्व पूरा किया जाएगा। और साथ ही इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जो भी शिकायतें नल जल की आ रही है तुरंत उसको दुरुस्त करवाने के लिए विभाग तत्पर है। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज सिंह बबलू, सुनवाते हैं आपको इस वीडियो में। हमारे विभाग ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण ने कुछ अपॉइंटमेंट के लिए निकाला है, जिसमें लगभग 4135 पद है, जिसके लिए कुछ वैकेंसी निकल गई है और कुछ वैकेंसी निकलना बाकी है। जिसका जो ये पद का जो नाम है वो अलग से आपको दे दिया जाएगा कि किन किन पदों पे कितने लोगों की बहाली होनी है। मुख्य टोटल ये हमने बता दिया कि 4135 पद है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है जिसको हम पढ़ के बताते हैं कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं पंचायती राज विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 1,23,936 अदद जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया जा चुका है। इन योजनाओं के माध्यम से 1,74,47,055 अदद घरों में गृह जल संयोजन प्रदान कर पेयजलापूर्ति की जा रही है। राज्य के अधिष्ठापित 1,23,936 अदद जलापूर्ति योजनाओं में लगभग 40% पंप चालक महिलाएं हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जीरो ऑफिस डे, ये जीरो ऑफिस डे के तहत सभी क्षेत्रीय अधिकारी विशेष रूप से निर्धारित दिन कार्यालय में न बैठकर जमीनी स्तर पर जाकर योजना की वास्तविक स्थिति की जांच करते हैं, ताकि योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन एवं विसंगतियों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अंतर्गत 10,719 अदद छूटे हुए टोलों में जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु 4706.17 करोड़ की योजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो गया है। पंचायती राज विभाग अंतर्गत छूटे हुए 16,124 अदद टोलों में जलापूर्ति योजना के निर्माण हेतु सर्वे कर प्राक्कलन तैयार किया जा चुका है। शुद्ध पेयजलापूर्ति का स्वास्थ्य मानकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसके लिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार ये 2019 की तुलना में वर्ष 2024 में लगभग 15 गुना कमी पाई गई है कई तरह की बीमारियों में, डायरिया में। इसके अलावा पेयजल ऐप के माध्यम से सभी विभागों के पदाधिकारियों द्वारा योजना की क्रियाशीलता की जांच कर रियल टाइम रिपोर्टिंग की जा रही है, ताकि बंद पाई गई योजनाओं की त्वरित मरम्मति सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा जलापूर्ति योजनाओं के अनुरक्षण एवं रखरखाव संबंधी मार्गदर्शिका तैयार की गई है, जिसका अभी विमोचन किया जाना है। इसके अलावा लास्ट है कि स्वच्छ नीर ऐप के माध्यम से आम नागरिक अपने घर बैठे बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, ताकि संबंधित अधिकारियों द्वारा निश्चित समय सीमा के इन शिकायतों का निवारण किया जा सके। मुख्य रूप से जो पॉइंट था हमने इस पॉइंट को बताया है और विशेष तौर पर जो आज है इसी का मेन कारण है कि हमने जो बहाली निकाला है इसका डिटेल हमने आपको बता दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, इसको पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए और बचे हुए कामों को सुचारू रूप से करने के लिए हमने बचे हुए पद पे नियुक्ति निकाली है और इसके मजबूतीकरण के लिए सही करने के लिए एक हमने ऐप लॉन्च किया है। विशेष तौर पे इस ऐप का नाम है स्वच्छ नीर।
इस ऐप के माध्यम से घर बैठे लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं और जैसे ही शिकायत इस ऐप के माध्यम से दर्ज होगा तो अविलंब हम इसको सही कराएंगे। इसके अलावा विभाग ने एक कौन सा डे रखे, सैटरडे को रखे, नाम क्या रखे, जीरो ऑफिस डे, एक जीरो ऑफिस डे को अभी से चालू किया गया है। ये सैटरडे को इसमें निर्देश दिया गया है कि सैटरडे को जितने भी हमारे जिले के अधिकारी, चाहे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, एसडीओ हो, जेई हो, कोई भी अधिकारी अपने ऑफिस में नहीं रहेंगे। उनको फील्ड में जाकर के योजनाओं का जांच करना है और ये काम शुरू कर दिया गया है योजनाओं के जांच करने का, जिसका फलाफल ये आया है कि मैक्सिमम योजनाएं हमारा दुरुस्त हो गया है। जो पीएचडी के द्वारा काम किया गया था उसमें लगभग हम लोग 85% योजना हमारा अभी तक चालू है। जो 15% में गड़बड़ी है उसको भी हम लोग ठीक कर रहे हैं। कई स्तर पर योजनाओं का जांच चल रहा है। जिला पदाधिकारी के माध्यम से भी हम लोग योजनाओं का जांच करवा रहे हैं, जिसमें लगभग 10 लाख कितना योजना, लगभग 1 लाख योजना का लगभग जांच हो चुका है और तमाम योजनाओं को सही करने के लिए हम लोग विस्तृत रूप से काम करने जा रहे हैं। कुछ हमारे सचिव महोदय विशेष बताएंगे। बच्चा कुछ बताएंगे। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। जैसा कि माननीय 5% गड़बड़ी है जो पीएचडी के द्वारा काम किया गया है, उसमें 5% से भी कुछ पॉइंट कम ही है। जो खराब बचा हुआ है उसको भी अविलंब दुरुस्त कर लिया जाएगा। और पंचायती राज से जो हम लोगों को हैंडओवर हुआ है उसमें लगभग 30% गड़बड़ था, जिसको हम लोग दुरुस्त करते हुए उसमें भी 15% पर आ गया है। जो 15% बचा है जिसको हम लोग आने वाले समय में अविलंब दुरुस्त कर लेंगे। सर, लोगों की शिकायतें ये होती है कि विद्युत आपूर्ति होने के बावजूद भी है मोटर चलाया नहीं जाता है। 6 घंटे का आप लोगों ने जो नियामवली बनाया है, सुबह में 3 घंटे, शाम में 2 घंटे, दोपहर में 1 घंटे, लेकिन मोटर बहुत कम चलाया जाता है, जलापूर्ति बहुत कम की जाती है। देखिए, उसमें जो शिकायत आया होगा उसमें हम लोग जांच भी किए हैं कि ऐसा नहीं है। कभी कभी विद्युत नहीं रहता है जिसके वजह से बंद रहता है, तो लोगों को लगता है कि विद्युत है और फिर भी नहीं चला रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही गांव में 2 वाट रहता है, इधर बल्ब जल रहा है और इधर लाइन कटा हुआ है, तो लोगों को लगता है कि बिजली है फिर भी क्यों नहीं चला रहा है। हम लोगों का सीधा निर्देश है कि जो समय सारणी दिया गया है कि सुबह में 3 घंटा, दोपहर में 1 घंटा और शाम को 2 घंटा, तो इसको पूरा करेंगे हम लोग। चाहे उसमें बिजली अगर सुबह में लेट से आती है तो उस टाइम को हम लोग मेंटेन करके 3 घंटा देंगे ही देंगे। सुबह का 3 घंटा, दोपहर का 1 घंटा और शाम का 2 घंटा, और गर्मी के दिनों में जरूरत पड़ने पर दोपहर में 1 घंटा बढ़ा दिया जाता है। तो ये समय है और 6 घंटे का हम लोग 6 घंटा पानी देते हैं। उसमें टाइम आगे पीछे होता है, कभी कभी बिजली कटने की वजह से टाइम आगे पीछे होता है, लेकिन 6 घंटे पानी मिलेगा, इसकी गारंटी है। जो मासिक शुल्क रखा गया है, क्या जनता की तरफ से सरकार को मिल रहा है? मासिक शुल्क देखिए अभी नहीं मिल पा रहा है और उसमें लोगों को लगाया गया है कि शुल्क अगर आता है तो बेहतर है, नहीं आता है तो मतलब लोगों की इच्छा पे है, अगर देना चाहे तो दे सकते हैं। ये सरकार ने तय किया है कि भाई ये शुल्क होना चाहिए। कहीं शुल्क आता है, कहीं नहीं आता है, तो फिर काम चल रहा है। अभी तो वॉलंटरी है और ये जैसे जैसे सुविधा बढ़ेगी हमको लगता है कि लोगों का विश्वास बनेगा और ये अपने आप, क्योंकि ये एसेट तो उन्हीं का है, कम्युनिटी का एसेट है और उनको ही चलाना। बड़ा शुल्क नहीं है, नॉमिनल शुल्क है, 1 रुपये महीने। देखिए, ये स्वच्छ जल लाया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर कि हर घर शुद्ध नल का जल। इसका बड़ा फायदा हो रहा है शुद्ध नल के जल की वजह से, क्योंकि पहले हम लोग पानी पीते थे, हर इलाके में अलग अलग उसमें मटेरियल पाया जाता है, कहीं आयरन पाया जा रहा है, कहीं फ्लोराइड पाया जा रहा है, कहीं आर्सेनिक पाया जा रहा है, तो इससे कई तरह की बीमारियां होती थी। इसको निकाल करके शुद्ध पानी पिलाया जा रहा है। खास करके उत्तर बिहार में आयरन पूरी तरह हर जगह आयरन की मात्रा काफी है और आयरन से कई तरह का गड़बड़ी, कई तरह की बीमारियां हुआ करती थी। आज हम समझते हैं कि 90% इलाके में ये शुद्ध नल का जल लगा हुआ है, जिससे बड़ा फायदा हो रहा है। बीमार लोग कम पड़ रहे हैं। उसका सर्वे भी रिपोर्ट आया है कि डायरिया ऐसी बीमारी घट गई है और कई सी बीमारियां हैं जो कम हो गई है। हम लोग इसके लिए शुरू से आज हम बने हैं मंत्री विभाग के, लेकिन पहले ही से माननीय मुख्यमंत्री ने जब से ये नल जल चालू किया है तब से इसमें बड़ा बदलाव हुआ है और तब से हम लोग प्रचार करते हैं भाई कि जहां शुद्ध नल का जल का टंकी लगा हुआ है उस जल को
पीने में इस्तेमाल करें, ना कि खेत पटाने में, मवेशी को धोने में इस्तेमाल ना करें। ये शुद्ध जल है पीने के लिए और इसका पीने में इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा।